नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम आपसे कह रहे हैं स्मार्ट ट्रैवल तो मज़ा डबल। दरअसल हम सभी लोग कभी ना कभी ट्रैवल करते हैं अलग अलग पर्पस से, कभी टूरिज्म के पर्पस से, कभी किसी काम से, कभी किसी ज़रूरत से। ऐसे ट्रैवल्स में अगर आप थोड़ा स्मार्टली बिहेव करें पहले से तैयार रहते हुए तो आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं और आपका जो पर्पस है ट्रैवल का वो भी बेहतर तरीके से पूरा होगा। तो इसमें कई चीज़ें आती हैं, लेकिन आज खास करके हम फोकस करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस पर। जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा है कि इंश्योरेंस रिस्क को कवर करता है, तो ट्रैवल में जो भी रिस्क आते हैं, रिस्क पॉइंट्स हैं, उनको कवर करने की भी व्यवस्था है ट्रैवल इंश्योरेंस में। ये क्यों ज़रूरी है ये आपको बताते हैं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि होता क्या है ट्रैवल इंश्योरेंस। जो भी आर्थिक नुकसान संभव है ट्रैवल के दौरान, उनको एक सुरक्षा कवच मिलता है। अगर होते हैं तो उनका कवरेज आपको मिल जाता है। इमरजेंसी में आपको मदद मिल जाती है, समय की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है। बीमारी, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी ये तमाम चीज़ें अगर सफ़र के दौरान होती हैं, फ़्लाइट लेट होती है, फ़्लाइट आप मिस करते हैं, फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, फ़्लाइट हाईजैक हो जाती है, ऐसे तमाम चीज़ें, आपकी कोई डिवाइस है वो डैमेज होती है, आपका लगेज खो जाता है, आपका कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है, इस तरह की तमाम चीज़ें कवर होती हैं। और ये एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यानी अभी इसमें और भी इजाफा आपको देखने को मिल सकता है जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेने की सोचें या लेने जाएं। तो हम ट्रैवल इंश्योरेंस को समझेंगे और साथ ही कुछ और स्मार्ट टिप्स हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। पहले आपका परिचय करा दें। PolicyBazaar.com के प्रोडक्ट हेड ट्रैवल इंश्योरेंस मानस कपूर हमारे साथ हैं, एवीएस टूर एंड ट्रैवल के पंकज मदान और वावी डेज की सीईओ राधा गुप्ता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले पहला सवाल मानस आपसे होगा। आप देखिए प्रोडक्ट के ही एक्सपर्ट हैं, तो ये बताइए कि इसमें हमने एक लिस्ट बताई कि भाई ये चीज़ें कवर होती हैं और इससे भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर हो सकती हैं। सबके लिए क्या अलग अलग इंश्योरेंस लेना होता है या सबके लिए एक पैकेज होता है? व्यवस्था क्या है ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का? देखिए मनोज जी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है समझना कि जो यूजर जा रहा है उसमें अलग अलग तरीके के यूजर हो सकते हैं। जैसे कोई अगर पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है तो उसके प्लान्स या उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अलग होते हैं, वर्सेस अगर कोई खाली लेजर या खाली घूमने के लिए बाहर जा रहा है तो उनके बेनिफिट बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं, स्टूडेंट के केस में क्या होता है कि वहां पे आपको एक बेनिफिट मिलता है अगर आपका लैपटॉप खो जाए या आपको कोई लीगल में प्रॉब्लम हो, लीगली आपको कुछ प्रॉब्लम हो, या आपका जो स्पॉन्सर है उसको कुछ बेनिफिट चाहिए। ये ऐसे कुछ चुनिंदा बेनिफिट्स हैं जो आपको नॉर्मल ट्रैवल इंश्योरेंस में नहीं मिलेंगे, खाली स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस में मिलेंगे। बट उसी तरीके से नॉर्मल ट्रैवल इंश्योरेंस में कुछ इस तरीके के बेनिफिट हैं जो कस्टमर को बहुत महत्वपूर्ण और पता नहीं होते हैं, जो एक तरीके से निटी-ग्रिटीज बोलते हैं हम ट्रैवल प्रोडक्ट में, ट्रैवल इंश्योरेंस में, जिसको कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं जो आपने बेनिफिट्स बताए ये खाली ऊपर तौर पे हैं, बट और भी बेनिफिट्स हैं। जिस तरीके से अगर आप कहीं बाहर गए हैं, वहां पे आपको सुनामी या हरिकेन का सामना करना पड़ता है, तो उस केस में आपको अपनी ट्रिप एक्सटेंड करनी पड़ती है, आपको आपका फ्लाइट के टाइमिंग्स चेंज या डिपार्चर डेट चेंज करनी पड़ती है, आपको आपका होटल एक्सटेंड करना पड़ता है। तो उस तरीके से भी एक बेनिफिट है जो कस्टमर उठा सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कस्टमर्स को नहीं पता होते, जो वो लेते हैं, और वो अलग-अलग प्लान्स में अलग-अलग फीचर्स होते हैं, तो उनको क्या उनके लिए चूज करना इस मतलब बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो ये है एक बुनियादी आप कह सकते हैं एक बातें जो पंकज जी ने बताई। राधा जी ये बताइए कि अब जैसे हम ट्रैवल की बात करते हैं, टूर एंड ट्रैवल की बात, तो पहले दिमाग में लोगों की यही आता है कि भाई घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, 3 दिन की, 5 दिन की, जो 7 दिन की ट्रिप होती है। पैंडेमिक के बाद थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि पैंडेमिक में ऐसे सिचुएशंस आए थे जहाँ पे लोगों को उनको पता नहीं था और वो चीज़ें कवर हो सकती थी।
तो इसके बाद थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है। लेकिन ये बताइए कि आम तौर पर अभी क्या ऑफ़र किए जा, कितने अवेयरनेस है लोगों में, और जो पैकेजेस आप लोग ऑफ़र करते हैं या जो दूसरे जो ट्रैवल कंपनीज है ऑफ़र करती हैं, उनमें कुछ जो बुनियादी चीज़ें जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, जिसको लोग ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस में अभी लोग फॉर सम कंट्री, अगर कुछ कंट्री ले लें तो वहां पे इंश्योरेंस नहीं भी लिया तो चलेगा। लेकिन अभी क्या, स्पेशली जब कोविड आने के बाद लोगों को लगता है कि इन केस कुछ ऐसा हेल्थ खराब हो जाता है या कुछ उनका फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, इनकेस कुछ भी हो जाता है, तो आज वो लोग पर्टिकुलर इंश्योरेंस चाहते ही है, जैसे कि वो कवरेज किया। सो सिक्योर ट्रिप के लिए दे वांट इंश्योरेंस कंपलसरी, एंड कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे इंश्योरेंस कंपलसरी लेना ही होता है। तो जो और फॉर एग्जांपल अभी जी 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 आप बोले। या फॉर एग्जांपल अभी कस्टमर क्या बोलते हैं कि हमें मेरा जो फ्लाइट है, फ्लाइट भी सिक्योर होना चाहिए, इवन रिफंडेबल होना चाहिए। इन केस कभी भी कोविड का कुछ प्रॉब्लम या प्रोटोकॉल्स आते हैं किसी कंट्रीज को लेके, तो वो भी वो लोग चाहते हैं कि उनका जो फ्लाइट उन्होंने बुक किया है उसका कम से कम उनका कैंसिलेशन कॉस्ट कट हो। तो हाँ, इन सब चीजों से भी लोग अवेयर हो चुके हैं। जी अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि जो एक आम यूज़र है, हमारा जो आम दर्शक है, वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए, मान लीजिए कि उसको अवेयरनेस बनती है कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान में रखें, कैसे ट्रैवल इंश्योरेंस को अप्रोच करें? देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस किसी एक रिलायबल कंपनी से ही लेना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां जैसे कि पॉलिसी बाजार ही बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं। आईसीआईसी लॉम्बार्ड से हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा क्लेम सेटलमेंट है उनका, तो हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी जैसा रहा कोविड पैंडेमिक के बाद जो है लोगों को अवेयरनेस आई है। पहले मुश्किल से 5 से 10% लोग ट्रैवल इंश्योरेंस लिया करते थे। अभी जो अवेयरनेस है इस टाइम पे 40 to 50%, बट आज भी 50 से 60% लोग ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं इंटरनेशनली ट्रैवल करने से पहले, जबकि वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमें किसी एक रिलायबल कंपनी से ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेकर ही जाना चाहिए। जहां हम जितने का ट्रिप कर रहे हैं उसका मुश्किल से आधे से 1% में हमारा एक ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाता है, और फिर हमारी सारी चीजें सिक्योर हो जाती है। हमारी टिकट सिक्योर है, हमारा कोई वहां पे मेडिकली कोई इश्यू हो गया, कोई इलनेस हो गया, कोई बैगेज कुछ भी मिसिंग हो गया, कुछ बैगेज टूट गया, तो भी एयरलाइंस आपको उसके लिए क्लेम कर देती है। तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस में सारी चीजें क्लेम कर सकता है पर्सन। तो मुझे लगता है कि हर क्लाइंट को लेना चाहिए। हम लोग सजेस्ट भी करते हैं, बट कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग मना कर देते हैं, तो उसमें जैसा क्लाइंट की चॉइस हो वही करना पड़ता है। जी